हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है संख्यांकी और प्रश्नावली 13.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। इस प्रकार से ये आंकड़ा दिया हुआ है। आंकड़ा क्या दिया हुआ है? मासिक खपत इकाइयों में 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। इस प्रकार से दिया हुआ है। और यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में आपको 3 चीज़ निकालना है: माध्यक, माध्य और बहुलक। ठीक है, तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले बनाएंगे माध्यक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम उतार लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिए हैं हम। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल और ए है बारंबारता। ठीक है, तो देखिए माध्यक बनाने के लिए 3 कॉलम चाहिए। पहला क्या चाहिए? वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, और दूसरा चाहिए बारंबारता, ये भी है, और तीसरा होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता दिया हुआ है और हमको निकालना है संचयी बारंबारता। इसके बाद क्या करेंगे? हम फार्मूला लगा करके हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम को भर लेते हैं। देखिए, अब पहले पहचान लेते हैं कि ये देखिए बारंबारता का क्या पहचान है और संचयी बारंबारता का क्या पहचान है। तो जब बारंबारता का पहचान यही है कि इसका जो है अंक जो है कभी कभी बढ़ेगा और कभी घट जाएगा। जैसे देखिए 4 है, यहाँ 5 बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ घट गया। ठीक है, तो कहीं पर बढ़ेगा और कहीं पर घटेगा, तो यह समझ लेना है कि यह क्या है? बारंबारता है, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो एफ लिखा हुआ है, मतलब समझना है कि यह बारंबारता है। तो बारंबारता का पहचान हम लोग समझ गए कि इसमें कम बेसी दिया रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ठीक है, और इसी से क्या करना है कि बारंबारता से आपको संचयी बारंबारता निकाला जाता है। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि संचयी बारंबारता पहले निकाल लेते हैं। देखिए, पहला जो अंक है उसको जस के तस रखना है। तो 4 है ना, तो 4 को हम यहाँ पर 4 रख देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बाद क्या करना है, ये नीचे वाला जोड़ते चले जाना है। तो देखिए 4 है तो 4 उतार लिए, इसके बाद 4, अब ये देखिए 5, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। 9 से फिर नीचे वाले को जोड़ना है ना, तो 9 और फिर देखिए नीचे वाला 13, 9 13 कितना हो जाएगा? तो 13 9 22 हो जाएगा। 22 और फिर देखिए नीचे वाला। ठीक है, तो 22 और 20 कितना हो जाएगा? तो 42 होगा। ठीक है, 42 उतार लिए। अब 42 फिर देखिए नीचे वाला। ठीक है, तो 42 और 14 कितना हो जाएगा? तो 4 2 हो जाएगा 6 और 4 1 5, 56 हो जाएगा। फिर 56 हो जाएगा, फिर नीचे वाला जोड़ेंगे, इसके नीचे वाले, तो 56 और 8 कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। अब 64 और 4 कितना हो जाएगा? ये नीचे वाला 68। तो इस प्रकार से आपको संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है, पहला वाला अंक को जस के तस लिखना है, इसके बाद नीचे वाले अंक को जोड़ते चले जाना है। तो 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। इस प्रकार से संचयी बारंबारता है। देखिए संचयी बारंबारता का पहचान है कि लगातार देखिए बढ़ते क्रम में रहेगा। ठीक है, देखिए लगातार बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और बारंबारता क्या पहचान बताए थे? देखिए बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ देखिए घट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब चलिए यहाँ पर बारंबारता निकल गया, अब यहाँ पर संचयी बारंबारता निकल गया। ठीक है, संचयी बारंबारता को हम CF द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बनाने के लिए आपको एक कॉलम जोड़ना पड़ता है। क्या है? ए बारंबारता का। जो बारंबारता का जो कॉलम है आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए 4 और 8 12, 12 4 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28, 28 से क्या हो गया? 8 हो जाएगा, हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6। ठीक है, और क्या होगा? ई एन बराबर निकलेगा। ई एन बराबर जो भी बारंबारता का योग होगा वो एन बराबर होगा। ठीक है, तो समझ गए कि संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला अंक होगा ये बारंबारता का कुल योग के बराबर होगा। देखिए दोनों बराबर है ना, तो समझ जाएंगे कि यह गलत नहीं है, सही है। इस बात क्या करते हैं, देखिए अब जो एन बराबर जो 68 लिखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर 68। क्या करना है कि इसमें दोनों में 2 से भाग लगाना है। इसमें भी हम 2 से भाग लगाएंगे और 68 में भी 2 से भाग लगाएंगे। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8।
मतलब n बटा 2 का मान कितना आया, तो 34 आएगा। ठीक है, तो n बटा 2 बराबर 34, तो n बटा 2 का मान 34 आएगा। इसको मान बैठाना होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बात क्या करेंगे कि देखिए जो n बटा 2 का मान जो 34 आया है, ये जाएंगे संचयी बारंबारता में, देखेंगे कि इससे जो बड़ा अंक है कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखेंगे 34 से बड़ा कहाँ देखना है, संचयी बारंबारता में देखेंगे। यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता है और यहाँ पर n बटा 2 बराबर कितना आया है, तो 34 आया है। देखेंगे कि इससे बड़ा जो है संचयी बारंबारता में कौन सा अंक है, तो 34 देखिए यहाँ पर कम है, 34 से यहाँ भी कम है, 34 से ये भी कम है और 34 से ये वाला ज़्यादा हो गया। जैसे ही ज़्यादा होगा अंक वहीं पर रुक जाना है, तो यहाँ पर हम रुक गए। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा बात। देखिए n बटा 2 का मान कितना है, 34 है। जो भी n बटा 2 का मान आएगा संचयी बारंबारता में जाना है कि जाना है, और इससे जो बड़ा अंक होगा वहीं पर आपको रुक जाना है। तो 34 से बड़ा कहाँ है, देखिए 34 से छोटा है, ये भी छोटा है, 34 से भी छोटा है और 34 से बड़ा हो गया, तो यहीं पर हम रुक गए। इसके सामने वाला क्या करना है, वर्ग अंतराल को ले लेना है। ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या कर लेंगे, वर्ग अंतराल को ले लेना है, इस कॉलम को। तो यहाँ पर रुके हैं ना, तो इसके सामने वाला वर्ग अंतराल कितना हो गया, 125 से 145। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः वर्ग अंतराल बराबर कितना है इसके सामने, तो 125 से 145 है, तो लिख लेंगे 125 से 145। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो इसको लिखना है, निम्न सीमा को हम एल द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 125। जो छोटा वाला होगा ना वही एल बराबर हो जाएगा, तो एल बराबर 125 हो गया। एक निकलता है एच, एच कैसे निकलता है, ये बड़ा अंक में से ये छोटा अंक को घटा देना है, मतलब ये दोनों का अंतर होता है एच। तो 145 में 125 घटाएंगे कितना हुआ, 20, ये एच बराबर निकल गया। ठीक है, तो n बटा 2 बराबर 34 हो गया, एल बराबर 125 हो गया, एच बराबर 20 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब छोटा सा थोड़ा काम करना है। देखिए यहाँ पर रुके हैं ना, इसके सामने वाला देखिए किस कॉलम है, ये देखिए एफ वाला कॉलम है, तो इसके सामने वाला देखिए एफ का मान हो जाएगा, यानी एफ बराबर 20 होगा। तो जहाँ पर रुकेंगे उसके सामने वाला वर्ग अंतराल लेना है, जो एल बराबर हो गया, ये दोनों का अंतर एच हो गया, और सामने वाला एफ ले लेना है। अब जहाँ पर रुके हैं जस्ट ऊपर वाला सी एफ में, ठीक है, तो यहाँ पर रुके हैं, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये सी एफ का मान हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सी एफ का कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर रुके हैं उसके ऊपर वाला सी एफ का ही मान हो जाएगा। देखिए सी एफ का मान हो गया, ये सामने वाला एफ का मान हो गया। ठीक है, इसको लिख लेना है आपको। यहाँ पर लिख लेंगे हम कि एफ बराबर कितना आया है, तो एफ बराबर कितना है, 20 है, यहाँ पर 20 लिख लेंगे। और सी एफ कितना है, तो 22 है, यहाँ पर लिख लेंगे सी एफ बराबर 22। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। अब क्या करना है कि फार्मूला लगाना है और हल कर लेना है, लिखेंगे फार्मूला से। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, तो चलिए बगल में ही लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माध्यक सूत्र से, माध्यक सूत्र से यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर इसका फार्मूला क्या होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच। ये आपको फार्मूला है, तो फार्मूला आपको याद कर लेना है। एल का मान कितना है, तो देख कर बैठाना है। एल का मान कितना है, 125 है, प्लस एन बटा 2 का मान कितना है, तो 34 है, माइनस सी एफ का मान कितना है, तो 22 है, बटे एफ का मान कितना है, तो 20 है, तो 20 लिख लिए। क्वेश्चन बंद करेंगे, गुने एच का मान कितना है, तो एच का मान देखिए है 20, यहाँ पर 20 बैठा लेना है। अब इसको हम हल करेंगे, होगा 125 प्लस, जब घटाएंगे तो कितना होगा, तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, बटे में 20 और गुने ये वाला 20। ये 20 से कम 20, 20 से कम 20 कट गया, क्या बचा 125 प्लस 12 गुने करेंगे तो कितना होगा 12। अब जोड़ देंगे तो 125 और 12 कितना होगा, तो 5 2 हो जाएगा 7, 2 1 3, 137 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर क्या है, ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल में जो भी लिखा हुआ रहता है उसको लास्ट में लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, इकाइयों में। ठीक ना, यहाँ पर आंसर जो होगा यहाँ पर क्या कर देना, आपको इकाई लिख देना है, इकाई। इस प्रकार से क्या बन गया, आंसर बन गया। तो ये आपका माध्यक निकल गया। ठीक है, एक बार हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि बारंबारता रहता है, बारंबारता से आपको संचयी बारंबारता निकाल लेना है। इसके बाद जो योग होगा, बारंबारता का योग, इसका लास्ट गुणांक दोनों बराबर हो जाता है।
तो समझ जाएंगे कि यह सही है। n बराबर 68 लिख लेना है, दोनों में 2 से भाग लगाना है, तो इसमें भी 2 से भाग लगाए, इसमें भी 2 से भाग लगाए, जब काटे तो आएगा 34 आया। n बटा 2 का मान कितना आ गया 34। अब जो 34 आया है संचयी बराबरता में देखेंगे कि इससे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो इससे ज़्यादा देखिए कहाँ हो गया 42 हो गया, क्योंकि 34 से भी कम था, ये भी कम था, ये भी कम था, ये ही ज़्यादा हो गया। तो जैसे ही ज़्यादा होगा वहाँ पर रुक जाना है। सामने वाला आपका वर्ग अंतराल ले लेना है 125 145, एल का मान हो जाएगा 125 और दोनों का अंतर एच का मान हो जाएगा। सामने वाला क्या हो जाएगा एफ का मान हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट ऊपर जहाँ पर रुके हैं जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा सी एफ का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख लेना है और यहाँ पर देखिए फार्मूला है, इस पर बैठा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। देखिए क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ पूछा था, जो पहला चीज़ बना दिए। यहाँ पे देखिए माध्यक पूछा था, माध्यक बना लिए। दूसरा क्या है माध्य है, तो चलिए माध्य बनाते हैं इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं माध्य बनाते हैं। देखिए माध्य में जो है थोड़ा थोड़ा क्या है बड़ा आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। जब भी बड़ा आंकड़ा दिया रहे, गुना करने में लगेगा कि दिक्कत हो, तो उस विधि का नाम क्या है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि बनाने पर क्या होता है कि आसान होता है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे पग विचलन विधि द्वारा माध्य, ठीक है। देखिए कैसे बनता है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पर उतार लिए हैं, इसको बनाते हैं पग विचलन विधि, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह है वर्ग अंतराल, ये देखिए है बारंबारता। इसमें 3 कॉलम और होता है पग विचलन विधि में, ठीक है। तो क्या करते हैं बनाते हैं एक एक कॉलम को, देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए तो पहला कॉलम होगा, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु या बोलते हैं मध्यमान, ठीक है, या इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह ही लिख देते हैं, वर्ग चिन्ह, ठीक है। इसको हम x1 द्वारा इंडिकेट करते हैं, इसको मध्य बिंदु भी बोलते हैं, ठीक ना, या मध्यमान भी बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह बढ़िया से जानते हैं, तो वर्ग चिन्ह लिख दिए, इसको हम x1 द्वारा इंडिकेट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए कोई भी विधि से जब हल करेंगे माध्य को, तो बारंबारता को योग कर लेते हैं। देखिए बारंबारता है तो बारंबारता क्या कर लेंगे योग कर लेंगे, ठीक है। तो योग करने पर कितना आया था 68 आया था, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 68। और क्या है F1 को योग किया ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा F1 बराबर 68, ठीक है। तो हम तुरंत योग किए थे, तो इसका योग कितना आएगा 68 आएगा। सबसे पहला काम हो गया कि आपको बारंबारता का योग करना था, जो बारंबारता का योग कर लिए। इसके बाद निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है फार्मूला निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। देखिए ये छोटा वाला जो दिख रहा है ये निम्न सीमा है, और बड़ा वाला जो अंक दिख रहा है वो उच्च सीमा है। ये दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। 2 से भाग लगाने का मतलब आधा कर देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 6 14 1 15, यानी 150 आएगा। तो 150 का आधा कितना होता है, तो 75 होता है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर 75। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 मतलब 190 आएगा। तो 190 का आधा कितना हो जाएगा, तो 95 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 95। तो इस प्रकार से सभी में प्रक्रिया करें, दोनों को जोड़ना है 2 से भाग लगाकर लिख देना है, दोनों को जोड़ना है 2 से भाग लगाकर लिख देना है, ठीक है। लेकिन इसका आपको ट्रिक के साथ ही आप शॉर्ट में बना सकते हैं। ट्रिक क्या कहता है, देखिए सभी का अंतर कितना है, तो 20 का अंतर है, इसका भी 20 का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है। एक वर्ग चिन्ह निकाल लेना है और सब में 20 जोड़ते चले जाना है। अगला जो है ये वर्ग चिन्ह निकलते चला जाएगा। देखिए 75 में 20 जोड़ेंगे तो कितना है 95, 95 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115, ठीक है। 115 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135, 135 में फिर 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 155, 155 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175, और फिर 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 195। तो इस प्रकार से वर्ग चिन्ह आप निकाल सकते हैं, ठीक है, समय को बचत करने के लिए। तो इसका हम प्रयोग कर लिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब अगला जो कॉलम है उसको हम भरेंगे। अगला कॉलम क्या है, देखिए अगला कॉलम होता है U1, इसको हम बोलते हैं U1। अब U1 बराबर क्या फार्मूला होता है, तो U1 बराबर फार्मूला है x1 माइनस ए बटे एच, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये देखिए जितना भी कॉलम निकालें क्या है x1 का मान है, किसी को क्या करना है कि ए मान लेना है, किसी को मान सकते हैं, इसमें से जितना भी दिख रहा है अंक किसी को ए बराबर मान लेना है। जो ए दिख रहा है ना, किसी को ए मान लेना है। तो हम क्या करते हैं कि बीच वाले को ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, यानी ए बराबर हम 135 मान लेते हैं। आप किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो माना है इसको लिख लेना, आपको लिखेंगे यहाँ पर माना कि ए बराबर 135 हम मान लिए। अब इसमें एक कॉलम और होता है, देखिए एच दिख रहा है ना आपको, एच, तो एच बराबर निकाल लेते हैं।
एच बराबर, एच क्या होता है, तो ये वर्ग अंतराल का अंतर होता है। तो सभी का अंतर कितना होता है, 85 में से 65 घटाएं तो 20 आएगा, 105 में से 85 घटाएं तब पर भी 20 आएगा। ठीक है, ये वर्ग अंतराल का अंतर, यानी दोनों का अंतर को ही हम एच बोलते हैं, हिंदी में वर्गमाप बोलते हैं। तो एच कैसे निकलेगा, तो ये इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी का अंतर 20 है, 85 में से 65 तभी 20। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 20। तो एच बराबर निकल गया, एच क्या है, तो वर्ग अंतराल का अंतर है। अब दो चीज़ हमें निकल गया। अब देखिए यहाँ पर, अब जब इसका मान जब हम इस पर बैठाएंगे ना तो क्या आएगा देखिए। तो आपको सीधा सीधी इसमें ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक लगाना है, देखिए जिसको ए मानेंगे वो हो जाएगा जीरो, यानी जब बैठाएंगे इस पर ना तो आएगा मान जीरो ही आएगा। किसी को मान सकते हैं, यानी ए इसको मानेंगे तो ए जीरो होता है, इसको ए मानते तो ए जीरो होता है, यानी जिसको भी ए मानेंगे वो जीरो ही होता है। ठीक है, निकाल कर भी देखिएगा मान तो भी जीरो आएगा। इस बात करना क्या है कि देखिए ऊपर में क्या करना है कि -1 -2 -3 इस प्रकार से बढ़ते जाना है। ऊपर जब बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 इस प्रकार बढ़ेंगे। अब जब नीचे आएंगे तो +1 +2 +3, तो इस प्रकार से ए आएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए एक दो को देख लेते हैं मान। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए इस पर बैठाएंगे ना तो यही मान आएगा, देखिए ये वाला। चलिए इसको -3 कैसे आया देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे u1 बराबर, फार्मूला में है x1। देखिए x1 का इसका मान है ना, देखिए इसको बैठाते तो x1 का मान कितना है 75 है, तो x1 की जगह पर 75 बैठा देंगे, माइनस ए का मान लिए हैं, ए जब मान लिए तो फिक्स हो जाएगा। तो ए बराबर कितना माने 135 माने हैं, तो लिखेंगे 135 बटा कितना है एच बताया था ना, ये दोनों का अंतर है। तो 50 में से 65 कितना था 20 आया था एच भी फिक्स हो जाता है, यानी 20 भी फिक्स हो गया और ए का मान भी फिक्स हो जाता है, केवल x1 का मान आपको बदलना है बोला। ठीक है, यहाँ पर 75 बैठा लिया x1 का मान, माइनस ए का मान देखिए 135 है, बट्टे एच का मान कितना है तो 20 है। जो हम हल करते हैं, जब घटाएंगे तो 5 में से 5 हो गया तो 0, 13 में से 7 हो गया 6, माइनस में लगेगा ना क्योंकि बड़ा अंक में 135 है तो इसका चिन्ह लग जाएगा बट्टे 20। ये 0 से 0 कट गया और 2 एकम 2 2 6, कितना आया -3 आया ना, तो ये -3। तो ये सब हल करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मान बैठाइएगा सब यही आएगा। बस ध्यान देना है कि जिसको भी हम ए मानेंगे वो 0 होगा, और ऊपर में -1 -2 -3 इस प्रकार से लिख देना है, और नीचे में +1 +2 +3 +4 +5 जितना आएगा वो लिख देना है। समझ में आ गया होगा। तो इस कॉलम को इसी प्रकार से आपको भरना है। ठीक है, जिसको भी ये मानेंगे वो 0 होगा, ऊपर में -1 -2 -3 और नीचे में +1 +2 +3 मान बैठाएंगे तो यही आएगा, आपको बैठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हल करना नहीं है, केवल आपको याद रखना है जैसे बताए हैं। इस बात क्या करना है, यहाँ पर देखिए F1 है और यहाँ पर देखिए U1 है, ये दोनों को गुना करना है, यानी FI UI भी बोल सकते हैं। तो FI और UI को गुना कर देना है। ठीक है, अब देखिए गुना कर लेते हैं, चलिए। तो ये हो गया 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 13 गुना 1 तो -13, 20 गुना 0 तो 0, 14 गुना 1 तो 14, 8 दूना 16 और 4 3 12। देखिए आसानी से गुना कर लिए ना। अब क्या करना है कि इसको योग करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FI UI बराबर, इसको योग कर लेते हैं। देखिए तो प्लस वाले के एक में जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे प्लस का चिन्ह लिख लेते हैं। अब प्लस वाला जोड़ेंगे, प्लस वाला 3 को है, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 2 3 और 1 4, 42 आया। अब माइनस वाला जोड़ लेते हैं, कितना 3 2 5 और 1 2 3, और ये हो माइनस में, तो माइनस वाला तो घटेगा ना, तो 12 में से 5 गया तो 7, और इसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर 3 में से 3 घट के हो गया 0, यानी काट कुट हो गया। तो बड़ा अंक 42 है, प्लस है तो प्लस, यानी प्लस में 7 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 7। इस प्रकार से 7 आया। अब क्या करना है, थोड़ा सा फार्मूला है इसको बैठाइए और आंसर आ जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फार्मूला बैठाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर, माध्य बराबर, माध्य को हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, एक्स पर बार लगा दिए, ये भी एक्स पढ़ा है मतलब माध्य ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI, क्वेश्चन बंद कर देंगे, गुना में एच होगा, इस प्रकार से फार्मूला होता है। इसको बैठा देंगे, एक मान कितना हो जाएगा तो 135, प्लस इसका मान कितना है तो 7 है, तो 7 लिख लेंगे, इसका मान कितना है तो 68, और गुना इसका मान कितना है एच का मान, तो एच का मान कितना है 20 है, 20 बैठा लेंगे।
इसके बाद हम हल करेंगे। 135 प्लस, काट सकते हैं इसको, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 4 सते 28 और 4 से 5 बार में 7 25 कितना हो जाएगा 35 बटे में हो जाएगा 17। अब इसको निकाल लेते हैं आगे हम, तो हो जाएगा बराबर 135 प्लस, अब 17 से 35 में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, तो 17 दूनी हो जाएगा 34 हो जाएगा, 15 में से 4 5 में से 4 1 होगा, काटकूट नहीं जाएगा तो हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर 0 नहीं जाएगा, इसमें 0, इस प्रकार से 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85, फिर से 15 रहेगा, फिर यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, लगभग में आएगा, ठीक है। ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो चलिए छोड़ देते हैं, तो आएगा 2.05, तो जोड़ लेते हैं, तो आएगा 137 135 और 237.05 इकाई। ये क्या बन गया, आंसर बन गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये माध्य बन गया, ठीक है। तो ये इसमें देखिए एक और प्रश्न है, क्या है, बहुलक, तो इसको बहुलक भी ज्ञात करना है। तो चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुलक है और इस प्रकार से प्रश्न है, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए दो चीज़ हमें चाहिए, एक वर्गंतराल और एक बारंबारता। तो देखिए वर्गंतराल दिया है, ये बारंबारता दिया हुआ है, और इसी से क्या हो जाएगा, आपको बहुलक बना लेना है, और ये बन भी जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पर लिखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर अधिकतम वर्ग बारंबारता बराबर, ठीक है। लिखते हैं अधिकतम वर्ग बारंबारता बराबर, सबसे बड़ा देखेंगे कि बारंबारता इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, 20 है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 20 बराबर 20 लिख लिए। अब करना क्या है कि जो सबसे बड़ा जो अंक है, जो सबसे बड़ा जो बारंबारता है, इसके सामने वाला वर्गंतराल को ले लेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है 20 है, इसके सामने वाले को वर्गंतराल को ले लेना है, तो 125 145 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः वर्ग अंतराल बराबर कितना हो जाएगा, 125 से 145 हो जाएगा। जो छोटा वाला जो दिख रहा है ना, एल बराबर हो जाता है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 125, और एच बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाता है। जब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एल बराबर 125 हो गया, और दोनों का अंतर एच बराबर 20 हो गया। अब क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा जो अंक होता है, सबसे बड़ा जो बारंबारता है होता है, उसको हम F1 बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले को हम F0 बोलेंगे, और नीचे वाले को हम F2 बोलते हैं। इस प्रकार से जो सबसे बड़ा होगा F1 होगा, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। यहाँ पर लिख लेते हैं कि F1 बराबर 20, F0 बराबर 13, F2 बराबर ये 14 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे हम, ये बहुलक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, कोष्ट बंद करेंगे और गुणे में H लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देख देख करके मान बैठा देना है। L का मान कितना है, तो L का मान देखिए 125 है, F1 का मान कितना है, तो 20 है, F0 का मान कितना है, तो 13 है, 2F1 2 गुना F1 का मान कितना है, तो 20 है, F0 का मान कितना है, तो 13 है, F2 का मान कितना है, तो 14 है, गुने H का मान कितना है, तो H का मान 20 है। अब क्या करेंगे, इस पर हल कर देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 20 दूनी 40, 14 और 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27, गुने 20 लिखेंगे बराबर 125 प्लस घटा 7 गुना 20 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 7 गुना 14 140 हो जाएगा, बटे घटाएंगे तो 10 में से 7 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 13 से भाग लगा देंगे, 125 प्लस 140 में 13 से हम भाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, यहाँ पर लगा लेते हैं
तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 0 आएगा तो भाग नहीं जाएगा, ठीक लग जाएगा यहाँ पर 0, 10 0 बार में जाएगा। इसके बाद क्या कर लगाएंगे दशमलव, फिर लगा देंगे यहाँ 0, फिर हो जाएगा 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो 7 बार जाएगा ना, तो 10 में से गया तो 9, फिर 0 आ जाएगा, 13 5 13 सत्ते 91, 13 छक 6 बार जाएगा, 13 छक 78, तो लगभग में भी लिख देते हैं, ठीक ना, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर कर लेते हैं 10.76, ये लगभग में आएगा ना, तो जोड़ लेंगे तो 125 और 10 कितना हो जाएगा 135.76 इकाई, लिख देते हैं लगभग, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया, ये निकल गया आपका बहुलक। तो आशा करते हैं कि आपको माध्य, माध्यक और बहुलक आपको समझ में आ गया होगा।